नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। तो आज का माइंड मैप सीरीज में हम लोग फिर से देखेंगे मधुबनी पेंटिंग को लेके आए। तो 4 तरह का पेंटिंग नॉर्मली पूछा जाता है, तो आज हम लोग मधुबनी करेंगे, फिर पाला आर्ट है, फिर आपको पटना कलाम हो गया और मॉडर्न। ठीक है, तो फिर हम लोग आज मधुबनी का देखते हैं माइंड मैप कैसा रहता है, तो इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन रहेगा, फीचर्स ऑफ पेंटिंग, ये जो कि हम मधुबनी पेंटिंग लिख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है, तो इंट्रो हो जाएगा, फिर बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट, उसका स्टाइल, रीजनल एक्सपेंशन, डिपिक्शन ऑफ पिक्चर्स, प्रोमिनेंट पिक्चर्स, कलर्स, मेजर आर्टिस्ट इसके हो जाएंगे, और यहाँ पर कंक्लूजन एंड रिव्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या पार्ट लिखना है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉस्पेरस आर्ट ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार का जो मतलब कंटिन्यूअस सपोर्ट रहा है कंट्री के डेवलपमेंट और ये सब में, आर्ट कल्चर या ट्रेडिशन में, एंशियंट से मॉडर्न में बिहार का कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस ड्यू टू नेचुरल कलर, तो इसका अभी प्रेजेंट टाइम्स में जो भी इसका कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा सा तो शॉर्ट इंट्रो होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंट्रो हो गया तो बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट। बैकग्राउंड डेवलपमेंट में कि मैथिली विलेज बिहार में ओरिजिन हुआ है, और इसका एक्सपेंशन आपको हो गया मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, तो उसको थोड़ा मेंशन करेंगे। क्या है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ स्टाइल टू प्लेस ड्यूरिंग द राम सीता मैरिज, तो उस समय से, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में जो एक्सपेंशन हुआ ना, वो अभी मॉडर्न एरा में एक्सपेंशन हुआ, जो कि वॉल्स है, फ्लोर है, या आपका ग्राउंड वाला उस पर जो पेंटिंग बनाया, अब तो क्लॉथ्स पे भी आ गया और पेपर पे भी आ गया। ठीक है, तो वुमेन ड्रॉ पेंटिंग्स ऑन वॉल ऑन देयर हाउसेस, तो कैसा पिक्चर बनाते थे हाउसेस पे, अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी या हाउस होल्ड लाइफ को वो लोग दिखाते थे। स्पेशली मडी वॉल होता था तो उस पर बहुत सारा पेंटिंग वेंटिंग खूबसूरत लगता था। लेटर बिकम पार्ट ऑफ फेस्टिवल, बाद में क्या हुआ, पर्व त्यौहार में लोग अपना घर को सजाने उजाने के लिए या स्पेशल ओकेज़न पे, जैसे कि कोई फंक्शन हो, शादी विवाह, तो वहाँ पर इन लोग इस तरह का पेंटिंग वेंटिंग करते थे। ट्रेडिशनल बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ये रीच कहाँ कर जाता है, इंडिया और अब्रोड, मतलब इसका जो पहुँच है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे चला गया। इसका स्टाइल और बेस अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये रीजनल एलिमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ था, इसको मेंशन करेंगे। और कैसा कुछ पैटर्न था, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न था, फ्लोरल था, एनिमल्स, बर्ड, और इसका पैटर्न था, मतलब तरह तरह का चिड़िया, जानवर, पक्षी, इन सब का इमेज बनाया जाता था। और एक और क्या, जैसे मधुबनी पेंटिंग में क्या कि जो भी ड्राइंग है ना, तो उसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा जाता था, उसको शेड, उसको भर दिया जाता था बर्ड का पिक्चर से, एनिमल का, ट्रीज या किसी भी चीज़ से, आपको कहीं ना कहीं पूरा वो भरा हुआ नज़र आता था। तो मतलब ये फुल्ली फिल्ड पिक्चर होता है, क्या होता है, फुल्ली फिल्ड पिक्चर होता था। अब रीजनल एक्सपेंशन में देते हैं, मतलब उस रीजन में कहाँ का, तो मिथिला ओरिजिन था, फिर मधुबनी में एक्सपेंशन हुआ इसका, दरभंगा में हुआ, सहरसा और पूर्णिया में। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे कि जो भी कल्चर था वहाँ का वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होके इन सब जगह पे ये फंक्शन, शादी विवाह में ये बनाने लगे लोग। डिपिक्शन ऑफ पिक्चर, तो कैसा पिक्चर डिपिक्ट रहता था, इनिशियली क्या था, शुरुआती दौर में पेंटिंग ऑफ वॉल्स बनाया जाता था और पेंटिंग ऑफ फ्लोर्स पर बनाया जाता था। स्पेशली मडी वॉल्स पे क्या ड्राइंग्स बनाए जाते थे, जो भी है अब बताया था। लेकिन प्रेजेंटली क्या हुआ इसका डेवलपमेंट में, न्यू डेवलपमेंट जो हुआ है, ये क्या क्लोथ्स पे भी बनाया जाता है और पेपर भी यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग ऐसा लैंग्वेज करके लिख सकते हैं, ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में। उसका सब्जेक्ट मैटर, क्या मैटर पे, मतलब ड्राइंग का मैटर क्या था, किस विषय पे ड्राइंग बनता था, तो पेंटिंग ऑन रिलीजियस लाइफ और हाउस होल्ड लाइफ, ये इनिशियली होता था कहाँ, तो ये दीवार पे बनाया जाता, लेकिन ह्यूमन का, नेचर का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, ट्रीज़ का, ये सब का क्या ग्राउंड और फ्लोर वॉल पे बनाया जाता है। मुरल वॉल पेंटिंग क्या था, पिक्चर रिलेटेड टू डेकोरेशन ऑफ गोसाई घर, जो कि हम लोग का पूजा का घर होता है, हम लोग गोसाई घर को पूजा घर भी कहते हैं। मिथिला के क्षेत्र में आप लोग जानेंगे, वहाँ सब जानते हुए, तो ये सब। तो सच इमेज कंटेंट पिक्चर ऑफ ब्रिटिश भगवान का रहता था, जैसे शिव पार्वती, राम सीता। और इलस्ट्रेशन टू हाउस होल्ड लाइफ, इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी किए थे, लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट है ना कोई। कोहबर घर में इसका मतलब मिथिला ड्राइंग बनाया जाता है, मतलब मधुबनी पेंटिंग। क्या ये कोहबर घर क्या होता है, जहाँ न्यूली मैरिड कपल्स पहले एक दूसरे को देखते थे, पहली बार देखते थे। अब तो क्या है कि पहले ही बहुत देख लेते हैं, उसके बाद ही बातचीत शुरू होता है। तो उसमें कोहबर घर, अभी भी कोहबर घर बनाया जाता है, लेकिन देखा सुनी पहले हो जाता है, पहले ये था। तो बस हमें थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस बता रहे थे। तो कोहबर घर में क्या है, ड्राइंग्स व्राइंग्स बनाया जाता था। इसका स्पेशल फीचर क्या है कि हम पहले भी बताया कि इसका कोई प्लेसेस एम्प्टी नहीं छोड़ा जाता था। गैप्स आर फिल्ड विद शेड्स ऑफ फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल या ज्योमेट्रिकल शेड्स।
तो ये मतलब ये इसका स्पेशल फीचर है कि ये ड्राइंग है ना, तो ये पूरी मतलब कहीं ना कहीं ये सब कुछ भी फील्ड होगा, मतलब जो भी तरह से। ग्राउंड फ्लोर पे कैसा बनाया जाता था? ग्राउंड फ्लोर पे जो ड्राइंग बनता था उसको हम लोग अड़ीपन कहते हैं, अड़ीपन कहते हैं। इसमें मटेरियल यूज़ क्या करता था कि चावल होता है ना, चावल को पीस के पानी के साथ मिला के एक पेस्ट बनाया जाता था, तो उससे अड़ीपन का ड्राइंग बनाया जाता था। इसमें क्या ह्यूमन एंड एनिमल्स का ड्राइंग बना गया, ट्रीज़ का बना गया, लीव्स का, फ्रूट्स का, मतलब कुछ भी जो नेचर में उस समय था। तो ये एक तरह से को नेचुरल हम पहले ही बोले थे, इसको बार बार आप लोग मेंशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और गॉड्स एंड गॉडेसेस का स्वास्तिका लैम्प बनाया था। तो ये 5 तरह का जो मतलब इसका है स्पेसिफिक टाइप था। ड्राइंग मेथड कैसे होगा भाई? तो उस समय क्या था कि फिंगर्स भी यूज होते थे, बैम्बू स्टिक भी यूज हो जाता था। तो जो भी यहाँ से फिंगर एंड बैम्बू स्टिक यूज फॉर ड्राइंग, तो अरिपन को बनाया जाता था। कलर पूरा फील्ड किया जाता था, मतलब एक पहले सबसे पहले एक बाउंड्री बनाया जाता और फिर बीच में कलर फिल किया जाता है। मतलब एक ऐसे बाउंड्री हो गया, इसमें कलर फिल करके जो भी बनाया जाएगा। तो ये इसका ड्राइंग मेथड है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। कलर्स के अलग अलग यूज होता था। नेचुरल कलर यूज किया जाता था, नो शेडिंग इन कलर, मतलब मिलावट उलावट कुछ भी नहीं था। ब्लैक कलर कैसे निकाला जाता था? सूट को काउडंग से मिला के। येलो कलर क्या था? हल्दी को बनियान टी का जो लीव्स होता है उसका, मतलब उसमें से दूध निकलता है, मतलब वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, तो उसके साथ येलो। ब्लू कलर क्या था? इसको नील भी हम लोग कहते हैं, तो नील से ये बना जाता था। ग्रीन कलर क्या था? एप्पल ट्री लीव्स से होता, वुड्स फ्रॉम एप्पल ट्री लीव्स, ठीक है। ऑरेंज कलर क्या था? प्लस ऑफ फ्लावर से था, प्लस ऑफ फ्लावर से। और रेड कलर क्या है? तो रेड सैंडलवुड, ये मतलब चंदन का लकड़ी से रेड कलर उस समय निकाला जाता था। मतलब सारा कुछ नेचुरल है, नेचर से प्रोवाइड। इसके कुछ मेजर आर्टिस्ट को देखते हैं, तो इसमें एक स्पेसिफिक है ना कि इसको क्या था, फीमेल डोमिनेंस आर्ट भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे पटना कलाम है या अदर जो भी आर्ट है ना, मॉडर्न आर्ट, उसमें क्या था कि मेल डोमिनेंस था, पटना कलाम को मेल डोमिनेंस आर्ट कहा जाता है। पर यहाँ फीमेल, क्योंकि मैक्सिमम जो इसके आर्टिसंस जो फेमस प्रोमिनेंट रहे ना, पर्सनालिटीज, वो सब मैक्सिमम क्या आप देखेंगे कि वो महिला थी, तो इसलिए इसको कहता है फीमेल डोमिनेंस आर्ट। भगवती देवी, सिया देवी, कौशल्या देवी, कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी और ETC और भी ऐसा नाम है। ये सारे जो भी हैं सब मतलब कि वुमेन थी, तो इसलिए इसको कहा जाता है वुमेन डोमिनेंट आर्ट। और इसका रिव्यू और कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मनी पेंटिंग क्या है, मतलब रीजनल तो था ही, उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। तो हाउस होल्ड वर्ड का पहले देखा जाता है, नेचुरल कलर का डोमिनेंस ऑफ फिलाडेल्फिया, मतलब जो भी अभी हम बताया इसको सारा इसमें लिखेंगे। हाँ, इसका एक क्रिटिसिज्म भी था, ये जो हाउस होल्ड पिक्चर दिखाया जाता था, ये बहुत लोग को ऐसा पसंद मतलब कि नहीं आता था, तो थोड़ा वो लोग क्रिटिसाइज किए, पर उतना सिग्निफिकेंट नहीं क्रिटिसिज्म है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट स्टेटस में इसका देख लेते हैं। तो प्रेजेंट में क्या, इंडिया मोस्ट रेपुटेड आर्ट स्टाइल, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मैटर ऑफ प्राइड फॉर बिहार तो है, साथ साथ इंडिया के लिए भी प्राइड है कि इंडियन आर्ट कल्चर जो मेरा ये इतना रिच है, किसका? इंडिया का। ठीक है, तो वीडियो देखने के धन्यवाद। इस सारे